नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल विदु वल्ला पर। तो पहली वीडियो में हमने आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया था। तो बेसिकली आपको वो वीडियो ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। मैंने देखा कि बहुत कम बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, क्योंकि वो स्टूडेंट चाहते हैं कि हम किसी और पैटर्न के तरीके से हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, परीक्षा का जो समय है वो अभी तक बहुत कम है, और आपका जो अगर आपने अभी तक कोई भी पढ़ाई वगैरह नहीं की है तो ये एकमात्र तरीका है अच्छे नंबर लाने का। क्योंकि सिलेबस आपका बहुत होता है, लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। पूरा सिलेबस तो आता नहीं है, तो कुछ छटे हुए क्वेश्चन आते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। तो आज की इस वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 2019 मॉडल पेपर के हिसाब से जो आपका पर्यावरण अध्ययन का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अंक निर्धारण है वो किस तरह होने वाला है। तो यहाँ पर हम पहले बात कर लेते हैं आपके जो आपका चैप्टर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में बताया गया है। वो बेसिकली 5 नंबर का 2019 के पेपर में आया था। और जो आपका चैप्टर सेकंड है वायु प्रदूषण यानी कि एयर पॉल्यूशन, वो 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपके 2019 के पेपर में आए थे। और आपका चैप्टर 3 है वाटर पॉल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण, 5 नंबर का 2019 के पेपर में आया था। और आपका चैप्टर जो 4 है सॉइल पॉल्यूशन यानी कि मृदा प्रदूषण, वो 10 मार्क्स का आपसे 2019 के मॉडल पेपर में पूछा गया था। उसके बाद जो आपका चैप्टर 5 है नॉइस पॉल्यूशन, वो 5 मार्क्स का। और चैप्टर 6 एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन 10 मार्क्स का। और जो आपका चैप्टर नंबर 7 है इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी ऑन एनवायरनमेंट, 15 मार्क्स का पूछा गया था। तो टोटल नंबर अगर मिलाए जाएं टोटल 65 नंबर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको पता है कि एक प्रश्न संख्या से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपके चॉइस के अनुसार इतने सारे जो क्वेश्चन हैं वो वहाँ पर दिए गए थे। अब बात कर लेते हैं जो आपका बीटी यूपी बोर्ड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से किस चैप्टर के लिए कितने अंक निर्धारित किए गए हैं। तो चैप्टर आपका फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। बेसिकली आपको पता होगा इकोलॉजी और इकोसिस्टम में आपका जो परिचय आता है वो बेसिकली यहाँ पर 5 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है। और चैप्टर सेकंड है आपका एयर पॉल्यूशन, जो भी आपका 5 मार्क्स का है। और चैप्टर 3 है आपका वाटर पॉल्यूशन, 10 मार्क्स का आता है। और चैप्टर 4 सोइल पॉल्यूशन 7 मार्क्स का। और चैप्टर 5 7 मार्क्स का। और चैप्टर 6 आपका 10 मार्क्स का पूछा जाता है। और चैप्टर जो 7 है वो आपका 6 मार्क्स का पूछा जाता है। तो टोटल नंबर मिलाने के बाद ये 50 नंबर हो जाते हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रश्न जा चुके हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें 2012 से लेकर 2019 तक के प्रश्न हमने इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है इकोलॉजी से आप क्या समझते हैं, इसका अर्थ बताइए। और दूसरा प्रश्न है आपका इकोसिस्टम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। उसके बाद इसी में आपका आ जाता है इकोसिस्टम के घटक बताइए। तो ये 3 प्रश्न हो जाते हैं जो आपके इकोलॉजी और इकोसिस्टम पर आधारित हैं। उसके बाद आपसे चौथा प्रश्न है जो नाइट्रोजन या कार्बन चक्र को विस्तार पूर्वक बताइए। तो इस बार की गारंटी हम देते हैं नाइट्रोजन या कार्बन चक्र में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होने वाला है वो नाइट्रोजन होने वाला है। उसके बाद आपका 5वां प्रश्न है आहार श्रृंखला तथा आहार जाल पर टिप्पणी लिखिए। तो इस क्वेश्चन पर टिप्पणी के माध्यम से ये क्वेश्चन पूछा भी गया है 2013 और 2014 में। उसके बाद आपका सेकंड चैप्टर यहाँ से चालू हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6 से वायु प्रदूषण क्या है, इसके स्रोतों का उल्लेख कीजिए। और उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है आपका वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपाय बताओ। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होता है या क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद आपका अगला चैप्टर आ जाता है चैप्टर नंबर 3। तो 9वां क्वेश्चन है आपका जल प्रदूषण के स्रोतों का वर्णन कीजिए। जल प्रदूषण क्या है 10वां क्वेश्चन है। और 11वां क्वेश्चन है जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 स्टार हो जाता है आपका 12 नंबर क्वेश्चन से। तो मृदा प्रदूषण क्या है और इसके मुख्य स्रोत एवं कारणों का उल्लेख कीजिए।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, ठोस अपशिष्ट कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद 14वां आपका प्रश्न है, भस्मीकरण की प्रक्रिया समझाइए। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है, ई अपशिष्ट प्रदूषण को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद आपका अगला चैप्टर यानी कि 16वां प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार एवं स्रोतों का उल्लेख कीजिए। आप ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपाय बताइए, 17वां प्रश्न है। और 18वां प्रश्न है आपका सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको इसमें बता लें, बेसिकली यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 और जल प्रदूषण अधिनियम 1974 और वायु प्रदूषण अधिनियम 1986 के नियमों का वर्णन कीजिए। तो ये यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं एक ही क्वेश्चन में, लेकिन आपको अलग अलग याद करने। ये तीनों जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 में, उस तीनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। उसके बाद 19वां प्रश्न है आपका, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन की कार्यविधि समझाइए। 2019 में आपका पूछा जा चुका है। और 20 प्रश्न है आपका, ग्लोबल वार्मिंग को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 21, NAPCC तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण के कार्य लिखिए। यहाँ पर NAPCC तथा हरित क्रांति, ये दो क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद आपका 22वां प्रश्न है, ओजोन परत का अवक्षय को समझाइए। उसके बाद 23वां प्रश्न है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पर टिप्पणी लिखिए। उसके बाद 24वां प्रश्न है आपका, अम्लीय वर्षा पर टिप्पणी लिखिए। उसके बाद 25वां प्रश्न है आपका, ग्रीन बिल्डिंग क्या है। उसके बाद 26 और लास्टवां क्वेश्चन है आपका, ग्रीन हाउस गैसें ग्लोबल वार्मिंग का कारण कैसे बनती हैं। अब यहाँ पर हम आपको कुछ टिप और ट्रिप बताने वाले हैं जो हर साल आपके परीक्षा में काम आ सकती है। तो यहाँ पर हम बात करें तो जितने भी आपको यहाँ पर जो कारण वाले क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है। दूसरी बात, प्रभाव वाले क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है। कैसे प्रभाव पड़ता है, कारण बताइए। उसके बाद नियंत्रित करने वाले प्रश्न आ जाता है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। ये 3 ट्रिक हैं जो आपको बेसिकली हमेशा ध्यान रखनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो बेसिकली आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को नहीं देखता है। तो अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं इस टॉपिक पर अगली वीडियो नहीं बनाऊँगा, ना ही मैं अगली वीडियो बताऊँगा कि कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर चाहते हैं आप कि हम अगली वीडियो बनाएं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।